अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया है वो ये कि बच्चे के अंदर ख़ुद एतमादी जो है वो अगर कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, ख़ुद एतमादी की वैसे बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो आम तौर पे वालिदैन गलती कर रहे होते हैं, 3 चीज़ें हैं जिसको आप ठीक कर लें, यानी 3 चीज़ों पे आप काम कर लें, आपके बच्चे के अंदर से ख़ुद एतमादी के मसाइल हल हो जाएंगे। नंबर 1 जो गलती वालिदैन कर रहे होते हैं वो ये कि बच्चे को लेबल करते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर जो है वो ख़ुद एतमादी नहीं है, मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो स्टॉप लेबलिंग देम एज़ नॉट कॉन्फिडेंट। अक्सर असातिज़ा भी ये काम कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे के अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और वालिदैन ख़ुद भी ये काम कर रहे होते हैं। वालिदैन के जो अल्फाज होते हैं ना, ये बच्चे की प्रोग्रामिंग करते हैं माइंड की। तो जब बच्चा वालिदैन से ये बात सीखता है ना कि मुझ में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे वालिदैन ये कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका लाशऊर वैसे ही बिहेव करने लग जाता है। अगर आपका ये ख़्याल भी हो ना, यानी आपका ये परसेप्शन है कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या कमी है, तो उस ख़्याल का इज़हार खुदाया अपने बच्चे के सामने कभी भी नहीं करें। ये बहुत बड़ी गलती जो है वो वालिदैन करते हैं कि बच्चों के सामने अपनी मनफ़ी परसेप्शंस जो होते हैं ना, मनफ़ी ख़यालात का इज़हार कर देते हैं, और वो लेबल की तरह उनकी जो है वो शख्सियत के ऊपर जाके चिस्पा हो जाते हैं। दूसरी गलती जो वालिदैन की बच्चों से ख़ुद एतमादी छीनती है वो ये कि करेक्टिंग ऑल द टाइम, हर वक्त की करेक्शन। मेरी एक वीडियो जो है वो फेसबुक पे काफ़ी वायरल हुई, वो रील थी बेसिकली। रील आपको पता है बहुत शॉर्ट मैसेज होता है 1 मिनट का, उसमें मैंने कहीं ये कहा था कि जो है वो स्टॉप करेक्टिंग, बच्चों को हर वक्त करेक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली वो फुल वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर रखी हुई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप करेक्शन करें, लेकिन जो है वो हर वक्त की करेक्शन ना हो। हर वक्त जो है वो हर छोटे-छोटे मामले में बच्चे को की जो है इस्लाह करते ना फिरें। बहुत अहम जो काम है उसमें इस्लाह कीजिए। लेकिन अगर आप हर वक्त ख़ुद आप सोच लीजिए ना, आप कहीं काम करते हैं और हर वक्त बॉस आपको क्रिटिसाइज़ करता रहे, हर वक्त करेक्शन करता रहे, तो आप भूल जाएँगे कि ये मेरी इस्लाह के लिए, आप भूल जाएँगे कि ये मेरी भलाई के लिए कर रहा है। आप फ़िलहाल आपके लिए वो वर्क स्पेस एक ज़हनी दबाव का जो है ना कॉज़ करेगा आपको। आप बोलेंगे जान छूटे मुझे इस जॉब से। बाद में ज़िंदगी में कभी ख़्याल आएगा कि ये तो मेरी बेहतरी के लिए था। तो वक़्ती तौर पे जो बच्चा दबाव में जाता है ना, बच्चे को थोड़ी पता कि आप उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो उस पे कई जो है वो माहिरीन ने अपनी आरा दी थी, उन वो 1 मिनट का मैसेज सुन के कि नहीं, आप जो है वो बच्चों आप गलत गाइड कर रहे हैं, बच्चों को करेक्शन करनी चाहिए। बेसिकली बात यही थी कि उन्होंने पूरी वीडियो नहीं सुनी थी। फुल वीडियो देखेंगे तो अंदाज़ा होगा ना, 1 मिनट शॉर्ट वीडियो उसके अंदर जो है आपको अंदाज़ा नहीं होता। शॉर्ट वीडियो तो एक शॉर्ट पैगाम के लिए होती है, उसकी उसकी दलाइल जो है वो आपको लॉन्ग वीडियो से मिल रहे होते हैं। तो आप करेक्शन उसको जो है वो हर वक्त करते रहेंगे। अगर आपको भी कोई करता रहेगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ 3 मिनट के लिए आप जो है पब्लिक में जाके बोलिए किसी मौज़ू के ऊपर, और उस 3 मिनट में मैं आपको 2 मरतबा टोक दूँ या 3 मरतबा टोक दूँ, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। यकीन जानिए आप भूल जाएँगे कि आप एक अच्छे जो है वो स्पीच करने वाले हैं, आपको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ़ 2 गलतियाँ, हालाँकि देखा जाए तो आपकी भलाई के लिए कर रहा है भाई बंदा, आपकी गलती बता रहा है, लेकिन आप उस वक़्त नहीं समझेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाएगा। समझाने के तरीके ये होते हैं कि आप प्यार मोहब्बत से बाद में समझाएँ क्या गलतियाँ हैं, क्या नहीं। लेकिन ऑन द स्पॉट जाके ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, अगर सारा दिन यही बच्चा सुनता रहेगा तो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा। उसको हर मौके पे ये लगेगा कि ये काम तो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है? ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। तनक़ीद की इतनी उसको जो है वो आदत लग चुकी होगी। तो ये 2 शुरू के काम हैं कि स्टॉप लेबलिंग देम एज़ नॉट कॉन्फिडेंट, उस पे लेबल लगाना बंद करें। दूसरा, उस पे हर वक्त की तनक़ीद बंद करें। तीसरा काम जो आपने करना है, यानी 2 चीज़ें माइनस करनी है, 1 प्लस करनी है। तीसरा काम क्या है कि बच्चे के ओपिनियन सुनने की कोशिश कीजिए। बच्चे की राय लीजिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसकी राय लीजिए। कहीं बाहर जाना है, बाहर खाना है तो उसकी राय ले लीजिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये जो ओपिनियन आप उसको लेते हैं, तो ये ओपिनियन उसको अपनी निगाह में बुलंद करता है। उसको लगता है कि यस, मेरी बात की कोई
अहमियत है, कोई वैल्यू है। लेकिन जब आप सारे डिसीजन खुद चला रहे होते हैं, खुद ही सारे फैसले लिए हुए होते हैं, बच्चे को जो है वो नहीं इन्वॉल्व करते, तो फिर बच्चे को लगता है कि मेरी अहमियत इतनी कोई ख़ास नहीं, वो अपनी वर्थ को नहीं पहचान रहा होता। मार्केट जाना है, आप बच्चे से मशवरा कर लें, कुछ पकाना है बच्चे से मशवरा कर लें, कहीं जाना है बच्चे से मशवरा कीजिए। मशवरा देखिए, एक बात याद रखिएगा, मशवरा इसलिए नहीं किया जाता कि सामने वाला छोटा है या बड़ा है। हम कहते हैं बच्चों से क्या मशवरा लेना। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया बनानी चाहिए थी तो फ़रिश्तों से मशवरा किया था कि मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों की क्या हैसियत है अल्लाह के आगे, ठीक है, क्या है वो नन्ही सी छोटी सी मखलूक, ठीक है, अल्लाह के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो इंसान से भी नीचे की मखलूक है। और अल्लाह फ़रिश्तों से मशवरा करेगा, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कहाँ कुल कायनात का मालिक, कहाँ एक अदनी सी मखलूक फ़रिश्ते, लेकिन अल्लाह मशवरा कर रहा है, ठीक है। तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि बच्चों से मशवरा करने का क्या फ़ायदा, बच्चों से छोड़ें, बच्चे ये क्या बताएंगे, ये क्या सही गाइड करेंगे। मशवरा कीजिए, भले वो गाइड आपको नहीं कर सकते हैं अभी इस एज में, लेकिन मशवरा करने से उनकी अहमियत बढ़ती है, ठीक है, कि हाँ हमसे जो है वो पूछा गया है। जहाँ कहीं पे भी काम करते हो, कोई आपसे बॉस आके मशवरा कर लेते हैं, आपका खून बढ़ जाता है। अगर आपकी सास आपसे कोई मशवरा कर ले, आपका दिल बड़ा हो जाता है, ठीक है, कि मुझे अहमियत दी गई है। तो ये काम बच्चे भी तो है ना, बच्चों के भी तो जज्बात हैं, बच्चों के भी तो इमोशन है। तो आप उनके साथ भी तो करके देखिए, उनसे मशवरे लीजिए, देखिए उनकी खुद एतमादी फिर कहाँ से कहाँ पहुँचती है, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल हो तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।